हेलो, मैं आ गया फिर से आपको ताजगी देने के लिए। ताजा पानी हूं क्या मैं जो ताजगी देने चला? मेरे भाई पानी तो होना चाहिए जिंदगी में, अगर कुछ बनना है तो पानी बनो। अगर फ्रिज में रख दो तो आइस बन जाए, दूध में मिला दो तो पानी बन जाए, दही में मिला दो तो खट्टा बन जाए। आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पानी बनिए और पानी की तरह बहते रहिए। इंग्लिश के साथ प्रीतेश आपके साथ है। सेकंड डे में आपका स्वागत है। आज हम स्पीकिंग इंग्लिश के सेकंड पार्ट पर, जिसमें बेसिक की बात करने जा रहे हैं। 15 दिन के टारगेट में, भाई मेरा टेंशन मत लेना, आगे चल के दिवाली की छुट्टियां भी आएंगी, तो 15 दिन का जो टारगेट है ना, उस टारगेट को लेकर चले। कल हमने जो पढ़ा था वो आज हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ के और फिर आगे की चीज पे देख रहे हैं। मैं कुछ जल्दी तो नहीं बोल रहा, ठीक है? तो मैं धीरे धीरे बोलता हूं कि कल हमने जो पढ़ा था उसको हम आज आराम से पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे बोलो होगा, नहीं। तो हम लोग उसको देखने जा रहे हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। सुनिए, कल आपने पढ़ा था कि बेसिक आपका हिंदी ट्रेंड होता है, हिंदी आप जानते हैं, टारगेट है आपका इंग्लिश। हिंदी आप जानते हैं, इंग्लिश आपका टारगेट है। हिंदी में देखिए आप, सबसे पहले क्या होगी हमारी? यस, वेरी गुड, वर्णमाला। वर्णमाला यहां पर हो गया हमारा अल्फाबेट। वर्णमाला से हम लोगों ने क्या बना दिया? स्वर और व्यंजन। यहां पे हमारा क्या हो गया? वोवेल कॉन्सोनेंट। स्वर व्यंजन से क्या बन गया हमारा? वर्ड। यहाँ पे क्या बन गया? शब्द। वर्ड का कलेक्शन सेंटेंस। सेंटेंस हमारे यहाँ बन गए सेंटेंस, यहाँ हो गए वाक्य। और सेंटेंस हमारे हो गए 2, क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पर भी क्वेश्चन एंड आंसर, बोले तो यहाँ प्रश्नोत्तर, यहाँ क्वेश्चन आंसर, राइट। तो हमने कल ये पढ़ा था कि जैसे हिंदी में आ से आहा तक स्वर, का से ज्ञा तक व्यंजन, उनको मिलाकर शब्द बना, शब्द का संग्रह वाक्य हुआ। प्रश्न उत्तर 2 प्रकार के होते हैं वाक्य। इंग्लिश में भी सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, ए ई आई ओ यू वोवेल और बाकी के कॉन्सोनेंट मिलाया वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस 2, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन यस नो, आंसर यस नो, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, हाँ ना, उत्तर हाँ ना। टोटल 4 टाइप के सेंटेंस। आज हम उसके आगे की गाड़ी को देखने जा रहे हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ी आपको सेंटेंस की। सेंटेंस आपके 2 मिले, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आपके 4 होते हैं, आंसर्स आपके 2 होते हैं। हर चीज का आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब आप कहेंगे सेंटेंस कैसे बनेगा, इसी को हम आगे देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप ये देखिए कि सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन सी चीज को क्या कहेंगे और वो कहां लगेगी। देखिए, हिंदी के जब किसी आप वाक्य की बात करते हैं तो वहां पर आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी आती है कि कहां कौन सी चीज लगती, किसको क्या कहते हैं। बट इंग्लिश में बट इंग्लिश में आपको ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि इसको बनाने के लिए कहां कौन सी चीज लगेगी, कौन सी चीज को क्या कहते हैं, वो वहां लगती है, क्यों लगती है। देखिए, इंग्लिश का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी से आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसकी डेफिनेशन के साथ। देखिए जरा, किसी सेंटेंस में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका मेंटल लेवल यहीं पर जाना चाहिए, मानसिक रूप से यही रहे, शारीरिक भी, तब तो देख पाओगे। देखें तो किसी सेंटेंस में जो व्यक्ति काम करता है, करता नाम से पता लग रहा है, काम को करने वाला करता, करता धरता सब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम जा रहा है, सब्जेक्ट कौन होगा? राम। सीता आ रही है, सीता। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी। मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरा भाई। मतलब जो काम कर रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट। जो काम करे, जो काम करे, वो कौन होगा भैया? सब्जेक्ट होगा। ओके, अब देखो टारगेट, जिस पर काम हो, जिस पर काम हो मतलब जिस लक्ष्य पर काम हो। जैसे मैं रोहित को बुला रहा हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट, रोहित हो गया ऑब्जेक्ट। रोहित मुझे बुला रहा है, अब हो गया रोहित सब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट। मैं कार खरीद रहा हूं, मैं सब्जेक्ट, कार ऑब्जेक्ट। रोहित मुझे बुला रहा है, रोहित सब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट। मम्मी पापा से कह रही हैं, मम्मी सब्जेक्ट, पापा ऑब्जेक्ट। तो जो लक्ष्य होता है, अब देखिए ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन होता है कि सर हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिए, वर्ब, वर्ब मतलब होता है काम, ध्यान से सुनना। वर्ब मतलब होता है काम, क्रिया। जाना, आना, खाना, पीना, पढ़ना, मिलना, देखना, सुनना, समझना, पढ़ना, लिखना, सोना, सब के सब वर्ब होते हैं। जाना, आना, खाना, पीना, ऐसे स्पीड से याद मत करो। जाना, आना, खाना, पीना, पढ़ना, मिलना, सब वर्ब होते मेरे भाई। तो देखिए, वर्ब से आप यदि
जो काम करता है वो सब्जेक्ट, जिस पर काम होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब से, वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? वर्ब से अगर आप व्हाट पूछते हो, क्या, वेयर पूछते हो, कहां, whom पूछते हो, किससे, किसको, तो वहां पर आपको जवाब में ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। अब थोड़ा ऐसा पूछना जो ठीक ठाक लगे। मैं जा रहा हूं, कहां? भोपाल, तो मैं भोपाल जा रहा हूं, भोपाल ऑब्जेक्ट। मैं मिल रहा हूं, किससे? हूं, राम से मिल रहा हूं, तो राम ऑब्जेक्ट। मैं पूछ रहा हूं, किससे? राम से, राम ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ रहा हूं, क्या? इंग्लिश, तो व्हाट, whom, where का उत्तर ही ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट, whom, where का उत्तर ऑब्जेक्ट होगा। काम से अगर आप व्हाट, whom, where पूछते हो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट अकेला आता है। अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट कोई ऐसी चीज के साथ आ जाए, ऑब्जेक्ट कोई ऐसी चीज के साथ आ जाए जो वहां उसकी पोजीशन को बताए, पोजीशन को, तो पोजीशन को बताने वाले उस शब्द को प्रीपोजिशन कहेंगे, और प्रीपोजिशन के साथ लगने वाले उस ऑब्जेक्ट को उसके साथ लगा देते हैं। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लीमेंट होता है। कंफ्यूजन नहीं। मैं खा रहा हूं, क्या? खाना, तो खाना खा रहा हूं, खाना हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने बोला मैं गुलाब जामुन, सॉरी मुंह में पानी आ गया था, क्या करूं, बाढ़ आ गई, तो मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं खाने में, तो मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं? गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन तो अकेली आई इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैंने बोला खाने में, खाने में, डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, कोई भी चीज में, तो आप देखें खाने में, मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं खाने में, तो मैंने लगा दिया खाना, अकेला फूड होता तो ऑब्जेक्ट था। लेकिन फूड के साथ आपने लगा दिया खाने में, खाना अकेला था तो ऑब्जेक्ट था। खाने में प्रपोजिशन लगा दिया, प्रपोजिशन लगने से वो दोनों का पेयर, ऐसा होता है हिंदी में। खाने में, इंग्लिश में वो हो जाता है ए बी, ये होता है बी ए, और इंग्लिश में हो जाता है बी ए। खाने में, इन फूड, लंच में, इन लंच, डिनर में, इन डिनर, मेरे लिए, फॉर मी, मेरे साथ, विद मी, राम के बिना, विदाउट राम, मुझसे पहले, बिफोर मी, तुमसे पहले, बिफोर यू, मेरे बाद, आफ्टर मी, ऐसे कई प्रोपोजिशन होते वो पढ़ेंगे, तो वो हम लगाएंगे, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट बनाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, अकेला ऑब्जेक्ट अगर आता है तो ऑब्जेक्ट है, बट अगर वो प्रपोजिशन के साथ आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। और ये पीछे ही लगते हैं, ये होते हैं बाराती, और ये होते हैं दूल्हा दुल्हन, और ये पंडित जी जो पूजन कराते हैं। इन तीनों चीजों का आना सख्त जरूरी है भैया, नहीं तो शादी नहीं होगी। तो मतलब जो काम करता है वो सब्जेक्ट, क्लियर है। जिस पर काम होता है, व्हाट, whom अगर वर्ब से पूछते हैं तो उत्तर में आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। अकेला आए तो, और प्रपोजिशन के साथ आए तो कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सीधा कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे सेंटेंस में, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा, लेकिन लगेंगे ही बिल्कुल पीछे। वर्ब हो गया आपका जो काम है, जाना आना खाना पीना। अब देखिए क्या बची भैया, इज्जत बची। पूरा देख लीजिए, इज्जत मतलब होती है नाम, रुतबा, भाई। तो रुतबा जो होता है ना, वो होता है हमारा क्या, पहचान। जैसे कि मैंने कहा अमित कुमार खड़े हो जाओ, तो 4 अमित थे क्लास में, अमित कुमार चौधरी, अमित कुमार पटेल, अमित कुमार शर्मा, अमित कुमार वर्मा, चारों खड़े हो गए। मैंने कहा अमित कुमार शर्मा खड़े हो तो शर्मा जी खड़े होंगे, अमित कुमार वर्मा जी तो वर्मा जी खड़े होंगे। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे इंसान की पहचान पीछे उसका सरनेम होता है उससे होती है, ऐसे ही सेंटेंस की पहचान उसके आखिरी में आने वाले शब्द से होती है। पंडित जी की याद आ गई, राइट। हाँ, तो अंत में जो हमारी सेंटेंस की पहचान होती है, जो ये बताती है कि ये किस समय का है। मैंने बोला अमित मेरा दोस्त है, अमित मेरा दोस्त था, अमित मेरा दोस्त होगा, तो है, था, होगा। ये जो सेंटेंस के आखिरी में चल रहा है ना, ये पहचान है। अब सुनो, हिंदी में ये सबसे आखिरी में आती है, इंग्लिश में नंबर 2 पे आती है। अमित मेरा दोस्त है, अमित इज, तुम मेरे भाई हो, यू आर। समझ में आ गया? मतलब हिंदी में आखिरी में आ रहा है भाई, इंग्लिश में नंबर 2 पे पहुंच जाता है।
कहाँ, नॉर्मल सेंटेंस में। और वही प्रश्न आता है तो और कहीं पहुंचता, बताऊंगा धीरे से, टेंशन मत लेना। तो जो सेंटेंस की जो पहचान होती वो होती है हेल्पिंग वर्ब। अमित मेरा दोस्त है, मतलब दोस्ती है भैया, अभी भी पक्की है। अमित मेरा दोस्त था, मतलब क्या हुआ भैया, कट्टी हो गए। अब हम चुम्मी होएंगे तब हमारी होएगी दोस्ती। देखो कट्टी चुम्मी कह दिया तो आप लोगों को बचपन याद आ गया, बचपन में ही रहो, कोई टेंशन नहीं है। तो हम कट्टी हो गए, अंगूठा फंसा कर दांतों के बीच में चिट्ट करो एक बार, कट्टी हो गए। ठीक है, हाथ धो लेना, कोरोना चल रहा है, ऐसा करके कट्टी हो गए। ओके बात, चुम्मी होने के लिए चुम्मी हो गए। अब ऐसा देखो, सब सार्वजनिक स्थल पर ना करे चुम्मी वाला फंडा। ओके, तो दोस्ती हो गई। अमित मेरा दोस्त है, अमित मेरा दोस्त था मतलब हाँ या कट्टी। अमित मेरा दोस्त होगा, चुम्मी की ओर जा रहे हैं तो क्या हो गया, अमित मेरा दोस्त होगा। अब इसमें अमित डॉट, अमित डैश माई फ्रेंड। अब डैश में क्या भरना है, अच्छा ठीक है भैया, पक्की भाई साहब की दोस्ती। अमित इज माई फ्रेंड, कट्टी हो गए। अमित वॉज माई फ्रेंड, चुम्मी हो गए। अमित विल बी माई फ्रेंड। तो इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब बदला रही, यही तो बता रही समय के अनुसार कि अमित से दोस्ती है, थी या होगी। तो सेंटेंस के अंत में आने वाला वो शब्द जो उसकी पहचान बताए। पहचान कौन, मैं हूं डॉन, तो पहचान जो बताए बस वही चीज को हम क्या कहेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब। पांचों चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। समझ में तो नहीं आया, वेरी गुड, बोल रहे नहीं आया। जो काम करता है वो सब्जेक्ट, जिस पे काम होता है ऑब्जेक्ट, होने वाला काम वर्ब, पहचान हेल्पिंग वर्ब, और इनके अलावा अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट में प्रपोजिशन लगने के बाद जो वर्ब तैयार होते उन वर्ड्स को, शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन। अब इससे बनेगा आपका सेंटेंस क्वेश्चन आंसर की ओर चलेगा। एक बार फिर से देखें, ए फॉर एप्पल टू जेड फॉर ज़ेब्रा से आपका बन गया वर्ड, और इनसे बन गया आपका सेंटेंस। सेंटेंस होते हैं 2, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन 4, आंसर 2। क्वेश्चन आंसर जो बनाते हैं तो वो इस फॉर्मूले से बनते हैं। ये फॉर्मूला हमारा कहता है कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जरा खटाखट बताओ तो एक्सरसाइज हो जाएगी। राम जा रहा है, सब्जेक्ट राम। सीता आ रही है, सीता। मैं आ रहा हूं, मैं। तुम जा रहे हो, तुम पढ़ोगे, तुम। राम पढ़ेगा, राम। मम्मी जाएगी, मम्मी। पापा जाएंगे, पापा। रोहित आएगा, रोहित। हम मिलेंगे, हम। वे मिलेंगे, दे। तुम मिलोगे, यू। हम मिलेंगे, वी। वे खाएंगे, वे, दे। मतलब ये हो गए सब्जेक्ट। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट देखो आप जरा। मैं राम से मिलूंगा, तुम राम से मिलोगे। हम मुकेश को बुलाएंगे, हम उनको बुलाएंगे। वे पापा से मिलेंगे, वह मम्मी से बात करेगा। मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम मुझे बुलाओगे। इसमें जो पीछे आ रहा है ना, मुझे, तुम्हें, हमें, राम को, श्याम को, मतलब हिंदी में होता है कारक। कर्ता ने कर्म को, एग्जैक्टली राम ने रावण को मारा। ऐसे ही होता ना तुम्हारे मोहल्ले में, बदला मत देना, उल्टा मत कर देना। राम ने रावण को मारा, तो हिंदी में होता है राम ने। इंग्लिश में राम ने का कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई। राम ने इज इक्वल टू राम। रावण को मतलब रावण होता है, को कुछ होता ही नहीं है, तो राम ने खत्म, रावण को खत्म। मारा, किल का सेकेंड फॉर्म किल्ड, तो राम ने रावण को मारा। राम ने राम, रावण को रावण, मारा बराबर किल्ड। राम किल्ड रावण, उल्टा तो नहीं है, हाँ। रावण किल्ड राम मत कर देना, उल्टा नहीं कर। राम किल्ड रावण, तो ने और को, कर्ता ने कर्म को, ये दोनों हिंदी में नहीं होते, कर्ण से भी नहीं होता है, राइट। तो क्या कंडीशन हो गई, इज इक्वल टू वही होता है। मतलब मैं बोलूं, मुझे बोलूं, मुझसे बोलूं, मैंने बोलूं, अगर मैं शुरू में हूं तो आई ही रहूंगा सब्जेक्ट रूप में, और मैं बाद में आऊं तो मैं मुझे बोलूं, मुझसे बोलूं, मुझको बोलूं, मेरा बोलूं, क्या होगा, माय ना होकर मी ही रहेगा। अच्छा, माय कब होगा, माय तब होगा जब उसके साथ कोई चीज लगी हो, कोई नाउन लगी हो, जैसे चेयर, टेबल, लैपटॉप, मोबाइल, भाई बहन, मम्मी पापा, नौकरी पानी, बीवी बच्चे पड़ोसन, सब क्या लगा हो, कोई चीज लगी हो, तब वो वहां पर पजेसिव फॉर्म चलेगा। इसके बाद में आपको जल्दी से केस वाला फंडा पढ़ाने वाला हूं। केस का फंडा यही कहता है, सर पता नहीं चलता, एक सेंटेंस है, मैंने बोला मुझे उसे बुलाना चाहिए, पता नहीं चला कौन किसको बुला रहा है, मुझे उसे बुलाना चाहिए, तो सर मुझे को मैं आई लिखूं कि मी लिखूं, सर आपने तो बताया तब मुझे मतलब नहीं, यहाँ पे आई मार रही है, सर पता ही नहीं चलता कहाँ क्या लगाना। अरे तो मेरे भाई, मुझे बुलाना चाहिए उसको,
किसको, उसको, देखो whom, किसको, उसको, तो उसको हो गया ही का ऑब्जेक्ट हिम, पीछे हो गया, और मुझे मतलब बुलाना चाहिए, मैं सब्जेक्ट हो गया इसलिए आई। अब इसी को अगर मैं बोल दूं उसे मुझे बुलाना चाहिए, तो काम कौन कर रहा है, अब ही कर रहा है, तो सामने है इसलिए ही, और पीछे मैं आ गया तो हो गया मी। मतलब मैं सामने आई आऊंगा, पीछे मैं मी हो जाऊंगा, वो सामने लड़का है तो ही आएगा, पीछे जाके हिम हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंडा है, इसे केस कहते हैं। इसके बाद आने वाले जो सेंटेंस हैं जिसमें आप 4 क्वेश्चन और 2 आंसर पढ़कर सवाल जवाब की ओर, बिल्कुल कल आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा कि 6 सेंटेंस आपके क्वेश्चन आंसर के कैसे बने। इन सब चीजों से रिलेट होकर हम एक मॉडल भी पढ़ लेंगे और 6 सेंटेंस भी बना लेंगे और केस भी पढ़ लेंगे। धीरे धीरे कारवां जल्दी से रंग लेके आएगा मेरे भाई, डोंट वरी, हम लिख देंगे क्रांति। तब तक के लिए